देखेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों, और मैं हूं ठंडाराम और मैं आपको जो है सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूं आज। तो सांख्य दर्शन क्या होता है, आइए देखते हैं सांख्य दर्शन के बारे में। सीधा टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादा सांख्य दर्शन, ठीक। सांख्य दर्शन, सांख्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सृष्टि है 23 यानी कि 23 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, प्लस 2 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति और पुरुष। इस प्रकृति और पुरुष से मिलकर जो है 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ है पूरी सृष्टि और जगत। इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। इसकी प्रवक्ता कौन है? तो कपिल मुनि को माना जाता है। और कपिल मुनि को जो है द्वैतवादी और विकासवाद के भी नाम से जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है आइए देखते हैं इसको। द्वैतवादी यानी कि इसकी प्रवर्तक कौन है? इसकी प्रवर्तक है आपका कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि साहब जी है इसके प्रवर्तक। और इसको क्या कहते हैं? द्वैतवादी। क्या कहते हैं? द्वैतवादी। द्वैतवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रकृति से, दूसरा पुरुष से। ठीक, प्रकृति और पुरुष से। पुरुष को भारतीय दर्शन में आत्मा कहा जाता है। ठीक, और ये प्रकृति जो होते हैं ये जड़ होते हैं, जड़, और ये चेतन होते हैं, आप जानते हो। ठीक, चेतन है और ये निर्गुण है, निर्गुण है, निराकार है। ठीक है, निरंजन है। ठीक है, ये मन, बुद्धि, ठीक है, मन बुद्धि जो समस्त जगत की क्या होते हैं? जननी है। ठीक है, तो द्वैतवादी क्या हो जाता है? प्रकृति और पुरुष से, ये दोनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है। दोनों तत्वों से, प्रकृति और पुरुष से, दोनों के सहयोग से पूरी जो जगत है इससे निर्मित हुआ है। प्रकृति यानी कि जड़ होता है, पुरुष यानी कि आत्मा। आत्मा क्या है? चेतन है, निर्गुण है, निराकार है। ठीक, प्रकृति जो होते हैं वो इससे दुख का होता है मन बुद्धि। ठीक है, मन और बुद्धि के कारण और अहंकार, इन 3 चीजों के कारण जो है हमें दुख की कारण की दुख होता है, समझो। ठीक, तो ये हो गया आपके प्रकृति। दूसरा है पुरुष। ठीक, पुरुष है जो चेतन होता है, निर्गुण और निराकार होता है। ठीक, तो ये याद रख सकना है जो, ठीक है, हमारे दुख का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या यानी कि मन में क्या होता है? अविद्या। ठीक, अविद्या, बुद्धि और अहंकार यानी कि मैं बड़ा हूँ, इससे क्या होता है? मैं बड़ा, यानी कि इससे कारण क्या होती है? प्रकृति से दुख का कारण होती है। लेकिन आत्मा क्या होती है? चैतन्य होती है, नित्य, मतलब अनित्य होती है। मतलब समझो कि ये जो पुरुष है वह नित्य है, समझो। ठीक है, ये नित्य है क्योंकि ये किसी भी काल से, किसी भी स्थिति से, दुख से, माया, मोह, काम, क्रोध से, सभी से क्या होते हैं? दूर होते हैं। ठीक है, उससे परे है ये। ठीक, ये है आपका पुरुष और ये है आपका प्रकृति। ठीक है, पुरुष प्रकृति समझ में आ गया। अब देखे हैं तत्व, कितने तत्व हैं कि हमारा जो सांख्य दर्शन है कहा जाता है कि 25 तत्व है कुल। टोटल जो है 23 तत्व तो ऐसे ही है। ठीक है, 23 तत्व माना जाता है, 23 तत्व है। ठीक, एक हो गया आपका आत्मा। ठीक है, आत्मा। दूसरा ऐसी करके अनंतःकरण, अनंतःकरण। दूसरा है, तीसरा है आपका, एक हो गया अनंतःकरण। ठीक, अनंतःकरण। और दूसरा, तीसरा याद रखना ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय। चौथा कर्मेंद्रिय। पांचवा तन मात्राएं होते हैं। और छठवां याद रखना महाभूत। ठीक, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अनंतःकरण क्या होती है? मन।
बुद्धि, मन बुद्धि, मन बुद्धि और अहंकार। ठीक। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? नासिका, नासिका, जिह्वा, त्वचा। ठीक है, नासिका, जिह्वा, त्वचा और नेत्र। ठीक, और कर्ण। ठीक, कान। कर्मेंद्रिय क्या होती है? पाद, हस्त, उपास। ठीक, ये होती है। क्या क्या होती है? पाद, हस्त, उपास, वायु और वाक। लिख लो ना, पाद, हस्त, उपास, वायु और वाक के कर्मेंद्रिय है। तन्मात्राएं क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये आपकी तन्मात्राएं। उसके बाद महाभूत में आप जानते हो पृथ्वी, जल, अग्नि। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसकी सत्ता है। ठीक, ये हो गया आपका सांख्य दर्शन। ठीक है, 23 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, परिचय भी देख लिया सांख्य दर्शन का और द्वैतवाद। ठीक, कभी पूछ ले 2 नंबर में द्वैतवाद बता सकते हो। प्रकृति पुरुष 2 चीज से मिलकर, इसलिए द्वैतवादी कहते हैं। तो सांख्य दर्शन पुरुष प्रकृति देख रहे थे। पुरुष प्रकृति, प्रकृति क्या होता है कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति यानी पुरुष। ठीक है, प्रकृति और पुरुष 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। तो प्रकृति जो होती है ये सत, रज और तम, इस त्रिगुणात्मक है। ये प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक है। सत, रज और तम। सत जो होते हैं स्वयं प्रकाशित होते हैं, रज जो होते हैं जो ध्यानात्मक, ध्यान से होते हैं, ज्ञान से होते हैं, तम यानी कि अंधकार। तो इस चीजों, तीनों चीज से मिलकर यहाँ जो है प्रकृति का निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये इसके सहयोग से क्या बनता है? जड़। ठीक है, संयोग से प्रकृति का निर्माण होता है और जो प्रकृति है ये जड़ है। ठीक, अब ये समझ गए कि प्रकृति क्या होती है? जड़ होती है। ठीक, पुरुष क्या होती है? पुरुष जो होते हैं चेतन होते हैं। पुरुष क्या होते हैं? चेतन होते हैं। क्या होते हैं? चेतन होते हैं। ठीक है, चेतन होते हैं, चैतन्य होते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये आत्मा होते हैं। ठीक है, आत्मा क्या होते हैं? निर्गुण होते हैं, निराकार होते हैं और चैतन्य, और स्वरूप इसका नहीं होता है। आप कभी भी आत्मा का स्वरूप देखे थोड़ी हो, तो इसका स्वरूप नहीं होता है। ये याद रख सकते हो। ठीक, और क्या याद रख सकते हो आप कि ये प्रकृति क्या होती है? स्वयंभू होता है। प्रकृति क्या होता है? स्वयंभू होता है। ठीक, दूसरा याद रख सकते हो कि प्रकृति क्या होता है? एक स्वयंभू तो होता है, साथ साथ ये क्या होते हैं? स्वतंत्र भी होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र भी होते हैं। फिर ये जो है सत, रज और तम से मिलकर बना हुआ है। जड़ और जगत की क्या है? जननी है प्रकृति। ठीक, ये जो प्रकृति है अदृश्य भी है। हमको नज़र से तो देखते हैं लेकिन उसको क्या कर नहीं पाते हैं, ये अदृश्य है, हमको दिखाई देता है, हमको नहीं दिखाई देता है। अचेतन है ये चेतन है, ये अचेतन है। ठीक, ये अजन्म है। ठीक है, ये प्रकृति क्या है? अजन्म है। ठीक, और पुरुष क्या होता है? चेतन होता है, स्वरूप नहीं होता है। ठीक, विषय ये ज्ञाता होता है, सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये सत और रज और तम से क्या होता है? सत और रज और तम से ये रहित होता है, काल से परे होता है आत्मा। ठीक है, ये नित्य होता है। ठीक, तो लिख सकते हो आप, अगर विशेषता लिखना चाहो तो मैं बताता हूँ। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है? पुरुष क्या है? ठीक है, इसमें इंक डालो भाई, इंक नहीं है। सांख्य जो होती है प्रकृति होती है, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति देख लेते हैं। अगर प्रकृति की विशेषता लिखना हो तो कैसे लिखोगे? सीधी सी बात बता रहा हूँ ऐसे।
ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि ये प्रकृति हो गया, ग्राफ खींचिएगा आप, ठीक, और इस तरह से अब अच्छे से बना लेना कि प्रकृति की विशेषता, ठीक है। यहाँ आप हेडिंग दे दीजिएगा कि प्रकृति की विशेषता क्या है। प्रकृति की विशेषता क्या है, आप लिख सकते हो कि ये स्वयंभू है। क्या है ये? एक स्वयंभू है, ठीक है, स्वयंभू है और जड़ है, ठीक है। एक स्वयंभू भी है, जड़ भी है, और क्या है, और मैं बताया था कि यह स्वतंत्र भी है, ठीक। इसको और ग्राफ में और ऊपर बना सकते हो। यह स्वतंत्र भी है, प्रकृति क्या है, स्वतंत्र भी है, ठीक। सत राजरथ, ये मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये जो है सत, रज और तम, ये क्या है, सत, रज और तम से तीनों त्रिगुणात्मक है, ठीक है। और आगे लिख सकते हो आप कि यहाँ एक स्वतंत्र है, ठीक है। ग्राफ खींचोगे तो जल्दी याद में रहेगा। तो यहाँ एक क्या है, प्रकृति जो है स्वयंभू है, जड़ है, सत, रज और तम से बना हुआ है, स्वतंत्र भी है, ठीक। और इस तरह से और आगे लिख सकते हो, ठीक है। आप अच्छे से बना लेना। तो प्रकृति एक स्वयंभू है, जड़ है, सत, रज और तम से है, स्वतंत्र भी है और अचेतन है। क्या है ये? अचेतन है, ठीक है। और क्या है, प्रकृति, प्रकृति अदृश्य भी है, ठीक है, अदृश्य भी है। और क्या है, और लिख सकते हो गया कंप्लीट। एक और लिख सकते हो, यहाँ जन्म है। क्या है? अजन्म है, ठीक। तो प्रकृति क्या है, एक स्वयंभू है, जड़ है, अजन्म है, अदृश्य है, चेतन है, स्वतंत्र है, सत, रज और तम से तीनों गुण से बना हुआ है। और अगर कोई विशेषता मिल जाता है तो इस टाइप का और बना लीजिएगा, तो ये जल्दी से याद होगा, ठीक है, याद कर सकते हो। प्रकृति क्या होता है, स्वयंभू होता है, स्वतंत्र होता है, जड़ होता है, अचेतन होता है, अदृश्य होता है, सत, रज और तम से तीनों गुण से त्रिगुणात्मक होता है, ठीक। ये हो गया आपकी विशेषता। नेक्स्ट है आपका पुरुष। पुरुष की विशेषता क्या है? पुरुष की विशेषता क्या है, ठीक है। पुरुष की विशेषता तो आप याद रख सकते हो, जैसे कि पुरुष की विशेषता, ठीक। पुरुष क्या होता है, सबसे पहले तो ये चेतन होता है, ठीक है, नित्य होता है, ठीक है, सत, रज और तम से परे होता है, ठीक है। ये त्रिगुणातीत होता है, ये काल से परे होता है, ठीक है। क्या होता है, चेतन होता है, नित्य होता है, सत, रज और तम से परे होता है, त्रिगुणातीत होता है और काल से परे होता है, ठीक है। और लिख सकते हो ये कार्यकरण से परे भी होता है ना। ये आत्मा जो है कार्य कारण से परे होता है, ठीक है। ये हो गया पुरुष यानी कि आत्मा से याद रखना, आत्मा क्या होता है, चेतन होता है, नित्य होता है, सत, रज और तम से परे होता है, त्रिगुणातीत होता है, काल से परे होता है और कार्यकरण से परे होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पुरुष की विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे कि पुरुष और प्रकृति में अंतर देखेंगे, ठीक है।